अब देखिए बच्चों, हम लोग का टॉपिक क्या है भैया? आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रक्त क्या पढ़े थे मेरे बच्चों, जिसके अंदर ब्लड आया था? परिसंचरण तंत्र ना जी। परिसंचरण तंत्र ही पढ़ रहे थे ना, इसमें ब्लड और इसके बाद रक्त वाहिनियां और इसके बाद क्या पढ़े थे? हृदय। कल हृदय के बारे में पढ़े थे, आज पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ब्लड क्या है? ब्लड को हिंदी में रक्त भी कहते हैं, खून भी कहते हैं। रक्त एक प्रकार का दुर्बल क्षारीय, क्षारीय का मतलब समझ रहे हो ना? नमकीन जैसे होता है, खट्टा पदार्थ होता है, क्षारीय होता है, समझा? दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का कैसा तरल संयोजी ऊतक होता है। द्रव ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। लेकिन कैसा क्षारीय? दुर्बल, ज्यादा क्षारीय नहीं, समझा? दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है पहले बच्चों? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी, समझा? अच्छा, अब देखो पहले बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, सामान्य व्यक्ति के शरीर में उसके शरीर के भार का 7% जो है क्या होता है? ब्लड होता है। जैसे आपका भार कितना है? 15 किलो है ना, या 14 किलो है, तो 14 का 7%, 14 का 7% इतना जो है पहले बच्चों क्या होता है? आपको क्या होगा पहले बच्चों? ब्लड। इतना ही क्या होगा आपके पास? ब्लड होगा ना जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए 7%, तो समझ गए ना कितना? हमारे शरीर के भार का कितना? 7% क्या होता है? ब्लड होता है हमारे शरीर में, समझा? जैसे आपका भार कम है तो आपका जो है ब्लड कम होगा। अच्छा, आगे देखो प्यारे बच्चों, यह पुरुषों में 5 से 6 लीटर होता है। पुरुषों में, एक स्वस्थ पुरुष में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। बहुत जानना जरूरी है ना बच्चों। सामान्य पुरुष में कितना? 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन महिला में कितना? 4 से 5 लीटर। कितना होता है प्यारे बच्चों रक्त? 4 से 5 लीटर। लेकिन कैसी महिला में? स्वस्थ महिला में, बीमार महिला में नहीं, एकदम कमजोर, ब्लड कम हो गया, तो कितना महिला में होता है? 4 से 5 लीटर। अच्छा प्यारे बच्चों, रक्त वयस्कों के अस्थि मज्जा में बनता है। ब्लड कहाँ बनता है? जो हड्डी है ना, मोटी हड्डी देख रहे हो ना, हड्डी के अंदर एक जो है बोन मैरो होता है, उसी के अंदर ब्लड बनता है, समझा मेरे बच्चों? अस्थि मज्जा में, किसमें? वयस्क में, जैसे हम सभी में ना। लेकिन जब भ्रूण अवस्था में बच्चा है, एकदम भ्रूणी मतलब गर्भ में है, तो उसका ब्लड कहाँ बनेगा? लीवर में। उसके कहाँ बनेगा? लीवर में ना जी। किसमें बनते हैं बच्चों? लीवर। हाँ, लीवर को क्या कहते हैं? कलेजा कहते हैं ना जी। हाँ, उसी में बनता है उनका, बच्चे का। अच्छा, अस्थि मज्जा में बनता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है मेरे बच्चों? 120 mm ना जी। 120 से 80 mm होता है, हाई और लो, समझा? तब बताए थे आप लोगों को। अच्छा, किससे मापा जाता है रक्त दाब? स्फाइग्नोमैनोमीटर से। देखो सब टिक लगा दिए मेरे बच्चों, अच्छी अच्छी चीजों पे ना, 7% भी लगा दो, है कि नहीं? इतना जान गए आप लोग बहुत अच्छे से। आप देखो प्यारे बच्चों, ब्लड कैसे बनता है, किन किन चीजों से मिलके बनता है? ब्लड 2 चीजों से मिलकर बनता है। क्या प्यारे बच्चों? प्लाज्मा और रुधिरांग। जैसे प्यारे बच्चों, एक इसमें पानी है ना, ये समझ लो क्या है? जो पानी है वो क्या है? प्लाज्मा है। उसमें अगर हम जो है कुछ भी जो कण डालेंगे, जो कण है, जैसे इस प्रकार के कण, ये समझ लो लाल रक्त कण है, ये श्वेत रक्त कण है, ये वाला ये श्वेत रक्त कण, और ये लाल रक्त कण, और ये प्लेटलेट, इनको पीस के डाल दो तो क्या वो कण होंगे, समझा? प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं? कण। कौन से कण? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट, समझा मेरे बच्चों? जैसे प्लाज्मा क्या है? कंपेयर कर रहे हैं, है नहीं? चलो अच्छा, देखो आगे मेरे बच्चों, अब दो भाग है ना, 2 चीजों से बना है, किससे? प्लाज्मा से और रुधिरांग से। प्लाज्मा में क्या क्या होता है मेरे बच्चों? जो प्लाज्मा है उसमें पहले से ही क्या कह रहा है? रुधिरांग को छोड़ करके
रुधिराण को छोड़ करके क्या क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा किससे बना है? जल से। 90% खाली जल रहता है प्लाज्मा में। समझ में आया बच्चों? अब फिर प्यारे बच्चों प्रोटीन उसमें रहता है 7%। उसी प्रोटीन के कारण प्यारे बच्चों ना थक्का जमता है ब्लड में। क्या होता है? थक्का जमता है। अच्छा, अब लवण, खनिज लवण, जो खनिज लवण जानते हो ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, फास्फोरस, नजी, ये सब क्या है? खनिज लवण। ये क्या होते हैं? 0.9%। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना होता है? मिठास जो ग्लूकोज कितना? 0.1%। अन्य चीज कितना मेरे बच्चों? 2%। जोड़ो भैया, 90% जल होता, 7% प्रोटीन, हाइट कितना हो गए? 10। 1% हो यही 3, ये 2 है 3, तो कितना हो गया? 90, 97, 98, 99, 100। याद करो एक बार, क्या क्या मेरे बच्चों प्लाज्मा में पाया जाता है? 90% पानी रहा, 7% प्रोटीन रहा, और 0.9% क्या होता है? खनिज लवण। 1% क्या रहता है बच्चों? ग्लूकोज। मिठास, मिठास समझ ले, मिठास से खाली समझेंगे तो बता दें। ग्लूकोज कितना रहा बच्चा? 0.1। अब अन्य पदार्थ क्या होता है? 2%। समझ गया ना? यस सर। प्लाज्मा की बात हो गया। अब प्लाज्मा में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा 90% जब ये क्या करता है प्यारे बच्चों ना, पीएच मान को संतुलित रखता है। पीएच मान समझ लो, जैसे प्यारे बच्चों 7 एक पैमाना है, 7 के नीचे जब रहेगा किसी चीज का मान तो क्या होगा? वो अम्लीय होगा, और 7 से जब ऊपर होगा तो क्या होगा? क्षारीय। समझा? तो ये क्या करता है? इसकी अम्लीयता और क्षारीयता तो बैलेंस बनाए रहता है। कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? पीएच मान को संतुलित रखता है। दूसरा देख लो प्यारे बच्चों, इसमें बिलिरुबिन पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है बच्चा? बिलिरुबिन, जो ने कारण पीला होता है। जैसे चाय देखे ना, चाय न पूरा पीला रहे न पूरा लाल, न जी पीले कलर का होता है। तो प्यारे बच्चों देखो, बिलिरुबिन का के कारण क्या होता है? हल्का पीला होता है। कैसा होता है मेरे बच्चों? हल्का पीला। अब देखा हमें प्रोटीन कौन कौन होता है, नाम जानना थोड़ा सा। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ध्यान दो, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोब्यूलिन। ग्लो, ग्लो मतलब चमक, ब्यूलिन याद करने के लिए, ग्लोब्यूलिन। अब फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। कौन कौन प्यारे बच्चों एक बार देख लो, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन ना। 2 बार पढ़ाए तो तुमको याद ही होगा। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। आज देखा प्यारे बच्चों, लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वही कारण थक्का जमता है ना प्यारे बच्चों। क्या करता है ये प्लाज्मा? क्या करता है प्लाज्मा? जैसे ना, जैसे पानी है, पानी के ऊपर ना रुधिराण को जो है, ब्लड का जो कणिकाएं हैं वो, और एक प्रोटीन और खनिज लवण इसी पर होकर के एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएंगे ना बच्चों, जाएंगे कि नहीं? यही ना बहते हुए जाता है, इसी के ऊपर समझ लो बह रहा है ब्लड। क्या हो रहा है? इसी के ऊपर क्या बह रहा है? कणिकाएं बह रही हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसी के ऊपर से क्या बह रही हैं? ये बह रही हैं। ये भी चीजें सब बह रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है। रक्त का थक्का जमाने, कितने काम जान गए? प्लाज्मा का काम जान गए बच्चों। देखा प्लाज्मा कितना प्रतिशत हो पूरा ब्लड का? 55% खाली प्लाज्मा होगा। अब कण कितना होते हैं? 45%। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका कुल के परसेंट रहा? 45%। 55% बारे में हम पढ़िए। वो क्या है? लिक्विड फॉर्म होता है, पीला होता है बिलिरुबिन के कारण, जो इसमें सब प्रोटीन पाया जाता है, उससे थक्का जमता है। आप देखा पहले बच्चों कण के बारे में क्या पढ़ेंगे? हमारे शरीर में कितने रुधिराण होते हैं देख लो। लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है, रक्त बिंबाणु। क्या बच्चों समझ गए ना? कितने की कण? 3। लाल रक्त कणिका है, इसी को क्या कहेंगे? RBC, मतलब रेड ब्लड कार्पल्स न जी। चलो बाद में लिखा है रेड ब्लड कार्पल्स। WBC का मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स। कार्पल्स माने कण, और इसको प्लेटलेट, आर प्लेटलेट, समझना? प्लेटलेट इसको कहेंगे। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे इनको लाल रक्त कण के बारे में पढ़ेंगे। लाल रक्त कण क्या होता है?
ना प्यारे बच्चों, जैसे देखो लाल रक्त कण को इसका वैज्ञानिक नाम है क्या प्यारे बच्चों? इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को वैज्ञानिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। थोड़ा सा याद कर लिया, एक दूसरे पढ़ा समझ जाए, एक दूसरे पढ़ा समझना चाहिए। क्या इसका वैज्ञानिक नाम है? इरिथ्रोसाइट। अब देखा मेरे बच्चों कहाँ बनता है? ये अस्थि मज्जा में बनता है। जितने रक्त कण बनते हैं कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा, हड्डी के अंदर जो मज्जा होता है ना, उसमें बनता है। अब मेरे बच्चों जीवन काल कई दिन तक ये जियत है, ये ब्लड हमेशा मरता जीता रहता है। ये 120 दिन तक चले, एक बार मर जाए। समझ आए? कहाँ मरे मेरे बच्चों? जाके हमारे सब हम लोग के आंख के ऊपर प्लीहार होता है ना, उसी में जाकर के क्या होता है? इकट्ठा होगा, उसी में मर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों उसको क्या कहते हैं? प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? आरबीसी का कब्र। प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्र। वो दफन हो जाए 120 दिन में। समझ आए? 120 दिन तक जिया कर बाद मर जाए लाल कण। अब मैं फिर नया बने भाई, फिर नया लाल कण बनेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, मृत्यु प्लीहा में होती है, इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहा जाता है। देखा बच्चा, और ध्यान से समझा। ये प्यारे बच्चों जैसे आप लोग सोते हैं ना, इसकी 5% मात्रा कम हो जाती है। आरबीसी की मात्रा क्या हो जाती है? कम। जैसे ज्यादा सो बना तो लाल रक्त कण क्या होए? कम होए। अगर ऊंचाई पे जावा ना, जैसे ऊंचाई जाओ उससे रक्त क्या होगा? बढ़ेगा। लाल रक्त कण क्या होगा? 30%। कितना बढ़े? 30%। सोबत घटे और ऊंचाई पर्वत का होए? बढ़े। इसलिए पहाड़ वहाड़ पर रहने वाले लोगों का ना चेहरा देखो एकदम लाल लाल दिखता है। समझा? समझा कि नहीं? अच्छा देखो मेरे बच्चों, और देखते हैं कितना कितना बनता है। जैसे देखो लाल रक्त कण पुरुष में 45 से 55 लाख लाल रक्त कण होते, छोटे छोटे कण होते। कितना? 45 से 55 लाख। कितना में? आदमी में। औरत में कितना? 40 से 45 लाख। तो प्यारे बच्चों क्या करता है लाल रक्त कण? ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें लाल रक्त कण में क्या क्या पाया जाता है जिसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड जो है लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखा हीमोग्लोबिन दो चीज बना हुआ, हीमेटिन और ग्लोबिन। हीमेटिन के कारण लाल होता है, ग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का परिवहन होता है ना जी। हाँ, लाल रक्त कण क्या है? अब देखो हीमोलाइसिस। अब देखा प्यारे बच्चों, बीमारी हम लोग पढ़ लेते हैं ना जी। हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसका लाल रक्त कण का ब्लड में मर जाना ना जी, क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? हीमोलाइसिस। ब्लड का बात है प्लाज्मा ना, उसमें मरने का मतलब हीमोलाइसिस घटना। इस घटना को क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस कहते हैं। अब प्यारे बच्चों देख लो, ब्लड बढ़ जाता है तब भी रोग, कम हो जाता है तब भी। जब कम हो जाए एनीमिया हो जाता है। बच्चियों में ज्यादा करके होता है ना एनीमिया। जब मतलब जो भाई हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाएगा तो क्या होगा? उसका जो है एनीमिया रोग हो जाएगा ना भाई। हाँ, पॉलीसाइथीमिया अगर बढ़ जाए तो बच्चों क्या होगा? पॉलीसाइथीमिया। कम हो जाए एनीमिया, और बढ़ जाएगा पॉलीसाइथीमिया। बच्चा समझता है ना? अगर लाल रक्त कण बढ़ जाए तो रोग पॉलीसाइथीमिया, अब घट जाए तो एनीमिया। रोज डॉक्टर बताओ एनीमिया हो जाएगी ना हो। अब तो प्यारे बच्चों देखो, एनीमिया हो जाता जब ना, पॉलीसाइथीमिया हो जाता ना, चेहरा कैसे हो जाता है? बट धब्बा पड़ जाता है, जेकर ज्यादा आरबीसी बढ़ जाता है। कितने बच्चे इसको समझ गए भाई? एक पहले नाम जानना, का नाम होगा? लाल रक्त कण को अंग्रेजी वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट कहाँ बनता है मेरे बच्चों? अस्थि मज्जा में। कितना दिन तक जीवित रहता है? 120 दिन। कहाँ मरता है? प्लीहा में। प्लीहा को क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। आरबीसी का कब्र कहा जाता है। और फिर मेरे बच्चों लाल रक्त कण लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन दो चीज से बना है, हिमैटिन और ग्लोबिन। समझा? हिमैटिन और ग्लोबिन। हिमैटिन के कारण ही लाल रक्त होता है। अगर एक ब्लड में मर जाता तो हीमोलाइसिस होकर घटना कहा थी। ब्लड में ही अगर मर जाता है तो उसका नाम क्या है? हीमोलाइसिस।
अगर प्यारे बच्चों देखो पुरुष में कितना है 45 से 55 लाख, महिला में 40 से 45 लाख, महिला में कम ही जाता है, समझा। अब फिर प्यारे बच्चों अगर पहाड़ पे जाएंगे तो आरबीसी बढ़ेगा और सोएंगे तो आरबीसी घटेगा, समझा। अगर समझ रहे हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या करता है, ऑक्सीजन को उठा के लेके जाएगा, कोशिकाओं को बचाएगा, वहीं से ऊर्जा बनेगी। पढ़े हो ना, सब पढ़े लिखे है। अच्छा, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भैया। ये बीमारी और होता है बच्चा, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया, थैलीसीमिया प्यारे बच्चों जानते हो कौन रोग है? थैलीसीमिया ऐसा रोग है कि प्यारे बच्चों बचपन में होता है, 3-4 माह में पता चला जाता है। ये जो है जन्म मतलब अनुवांशिक होता है, जैसे किसी की माता को हुआ है ना, उसके बच्चे को हो जाएगा, समझा। अनुवांशिक रोग होता है। अगर हो गया बच्चे का ना, अगर बच्चे को रोग हो गया तो जानते हो क्या होगा, कुछ दिन के बाद उसका ब्लड अपने आप घट जाएगा, 3 महीने में पता चल जाएगा। ओके, बार-बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है और लड़कियां ज्यादा दिन तक जो है नहीं चलता, ब्लड हमेशा बार-बार चढ़ाना, मतलब क्या करता है, ये आरबीसी मर जाता है, खत्म हो जाता है। कौन रोग होता है? थैलीसीमिया। हीमोग्लोबिन जो हम हीमोग्लोबिन ये फिनिश होता है, हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कुछ ना पानी हो जाएगी, और पानी हो जाता हो। कौन बीमारी है? थैलीसीमिया। अच्छा, आगे देखा बच्चा, आनुवांशिक रोग है कि, चलो अच्छा फिर से भी बात बताते हैं। इधर देखो बच्चों, अब दूसरा पढ़ेंगे क्या, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका, पहले इसका नाम जानो भैया। देखो इसका नाम है WBC, ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। अब देखो प्यारे बच्चों, ये कितना होता है? 8000 से लेकर के 10000। ल्यूकोसाइट जो श्वेत रक्त कणिका है वो कितनी होती है? 8000 से 10000 होती है। अब कितने दिन तक जीती है भैया? 2 से 4 दिन में मर जाती है। ये सैनिक है, क्या है मेरे बच्चों, हमारे शरीर के सैनिक। 2 या 4 दिन चाहे लड़ाई पाओ चाहे ना आए, अपने मर जाएंगे, समझाए। ज्यादा 13 से 20 दिन तक जी लेंगे, समझाए। अगर दे रहे विकल्प तो कई दिन तक जिए थे, 2 से 4 दिन, अगर 13 से 20 दिन दे तो वो विकल्प लगाइए ना। अच्छा, अब देखो प्यारे बच्चों, ये भी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है ना जी। ये क्या काम करता है? हमारे शरीर, हमको हमारी रक्षा करता है। जब जीवाणु हमारे शरीर में घुस जाता है ना, तो क्या है, सैनिक का काम करते हैं, उनको मार करके खा जाते हैं, मार डालते हैं उनको, समझा। जीवाणु गया और हमको एलर्जी कोई चीज हो गई, या तो प्यारे बच्चों प्रोटोजोआ, जैसे बहुत बच्चे होते हैं आम की पत्ती खाने लगते हैं, एकदम गीली पत्ती, तो उसमें प्रोटोजोआ होता है, जिससे पेचिश पड़ने लगता है, उनको भी क्या करता है WBC, मार डालता है ना बच्चों। देखो प्यारे बच्चों ध्यान दो, कितने WBC के होते हैं? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। जब भी आप लोग ब्लड चेक करवाएंगे देखो ये सब लिखा रहता है, क्या? न्यूट्रोफिल्स, क्या लिखा रहता है प्यारे बच्चों? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब देखा प्यारे बच्चों, न्यूट्रोफिल्स क्या काम करता है, क्या होता है? न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाया जाता है। जब भी कोनो जीवाणु घुसे ना, पहले न्यूट्रोफिल्स जाए लड़ेंगे, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स जाए। जीवाणु को घुसा तो क्या करेगा? दिमाग के न्यूट्रोफिल्स जल्दी जो भाई लड़ो की ना, क्या कहेगा? जाओ न्यूट्रोफिल्स मारो, जीवाणु आ रहा है। तो ये कितना होता है? 65% होता है। इसके बाद क्या बच्चों, जीवाणुओं को मारता है। अब बेसोफिल क्या करता है? 1% होता है। एक एलर्जी अगर हो जाता ना, तो अब जैसे मान लीजिए अगर एलर्जी होती है तो डॉक्टर दवा देता है तो इसकी मात्रा बढ़ा देता है, बेसोफिल की मात्रा बढ़ जाता है, तो क्या करता है? एलर्जी को खत्म कर देता है। और इओसिनोफिल क्या करता है मेरे बच्चों? जैसे प्रोटोजोआ का कोई जीव जाता है हमारे शरीर में, जैसे पेचिश से ऊपर आता है, ये क्या करता है? इओसिनोफिल मार डालता है। तो ना सबके काम अलग-अलग बांटा है कि भैया है न्यूट्रोफिल्स तू जीवाणु मारा, बेसोफिल तू का एलर्जी रोका, और इओसिनोफिल तू प्रोटोजोआ वाला जीव रोका, और ये मोनोसाइट क्या करी कि जब उसमें लड़ा था, जब घाव वो होत पेट शरीर में, वो काम क्या कर? घाव को भरने का काम करेंगे। मोनोसाइट क्या करते हैं? घाव के भरने के। और ये क्या करते हैं? लिम्फोसाइट मेरे बच्चों जानते हो? पुलिसमैन नहीं, ये मेमोरी सेल का निर्माण करते हैं। जैसे मेमोरी, जैसे अक्सर बीमारियां होती ना, तो मेमोरी दिमाग का कैसे हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना, तो कहीं क्या लिम्फोसाइट बनावा लेगी भाई, दिमाग काम कर फटाफट और जल्दी भेज इनके न्यूट्रोफिल्स के और एक मोनोसाइट के,
इसको न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट सबको भेजो, जल्दी से नहीं तो मर जाओगे। सुना? कितना बढ़िया सिस्टम भगवान बनाया है। इसमें मेरे बच्चों केंद्रक उपस्थित रहता है, लेकिन इनमें केंद्रक ना आएगा, इनमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक, इस कण में केंद्रक नहीं होता। अब इसको मेरे बच्चों देखो, इसको डिजाइन किया इसीलिए ऐसे न्यूक्लियर है। देखो जैसे तो क्या जो आया था कोरोना का डिजाइन ना, देखा बच्चा, एक नाम क्या है ना हो, एक नाम थ्रोम्बोसाइट, क्या है बच्चों? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट ना हो। अच्छा देखा कितना कितना मात्रा में पाया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, पहले जो है कहाँ बनता है? अच्छा कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है बच्चों? अस्थि मज्जा में। अब मरता कहाँ है? लीहा में। है कहाँ मरद भाई? ये ब्लड में ही मर जाता है, ये ब्लड में ही मर जाता है, ये वाला। सो इसको देख लो, ये ब्लड में ही मर जाता है। ये पीलिया मरत, ये पीलिया मरत, तो ना पीलिया मरता है 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है और रक्त का थक्का जमने का काम करता है, जमने में सहायक होता है। केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, स्तनधारी जीवों में केवल प्लेटलेट्स पाया जाता है, समझना कि नहीं? जिन जीवों के पास स्तन होता है उन्हीं में केवल क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स पाया जाता है। अब कितना रहा था? 1.5 लाख से 4.5 लाख तक क्या होता है? ये होता है, समझना कि बच्चों। जब डेंगू को बुखार हो जाता है ना, देखा तो प्लेटलेट घट गया, प्लेटलेट घट जाने से क्या होता है? बहुत दिक्कत होती है, आदमी का सब बीमार हो जाता है। देखो डेंगू। अब हीमोफीलिया बीमारी के बारे में जानना ना बच्चा। हीमोफीलिया बीमारी के काम का क्या काम करता है? थक्का जमाने का काम करता है। क्या काम करता है बच्चों? थक्का जमाने का काम। अगर भाई थक्का ना जमे, ब्लड का हो बहता ही रहेगा। मान एक्सीडेंट हो गया, अब खून बहने लगा तो बहता ही रहेगा, बहते से क्या होगा? आदमी मर जाएगा। अब जो है इंग्लैंड की एक रानी थी विक्टोरिया, समझा? उनके ये वंशानुगत रोग है। एक बच्चे से, मतलब अगर हमको हुआ तो हमारे बच्चे के से ही सबको हो जाएगा। तो होता था ना, उनको बहुत राया डिजीज का है, राजा वाली बीमारी। अगर कत्ता जाए ना दे, जैसे कहेंगे राजा जाए जिंदे कत्ता लड़के कुछ हो जाए, खून निकले जाके बंद ही हो गई। कौन बीमारी थी बच्चों? हीमोफीलिया। कौन बीमारी? हीमोफीलिया वंशानुगत बीमारी है। उससे अगर उनको कट गया तो खून बंद नहीं होगा, अगर गहराई से लग गया तो उनका खून बंद ही नहीं होगा। तो उसको क्या बीमारी कहते हैं? रायल डिजीज। समझ में आया बच्चों? हाँ चलो ठीक है।